अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पेशल पैकेज फॉर चैनल सब्सक्राइबर्स। जनाब डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक स्पेशल पैकेज दिया सब्सक्राइबर्स के लिए। उनका कहना है कि जनाब जो भी दोस्त हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मशवरा करना चाहते हों और वो इस चैनल के सब्सक्राइबर हों तो उनके लिए मशवरा फ़ीस बिल्कुल फ्री कर दी उन्होंने जनाब। तो जो भी दोस्त मशवरा करना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब का नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा हो उस पर रब्ता करके तो मशवरा के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमने दोबारा डॉक्टर सरफराज अहमद साहब प्लास्टिक सर्जन उनसे टाइम ली है। आज हम इनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे सियालकोट में बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का भी कर रहे हैं, तो इसका प्रोसीजर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है और क्यों करवाना होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे ये सारी तफसीलात लेते हैं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, बड़ी मेहरबानी है। आज आपने बड़ा ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है और बड़ा हॉट टॉपिक भी है कि आजकल बड़ी ही डिमांड भी है इसकी और ज़रूरत भी है और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स जो है वो करवा रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो बाल गिर जाते हैं उनकी क्या वजह है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बाल अता किए हैं ये पर्सनैलिटी का बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और इंसान के जो एतमाद और कॉन्फिडेंस को चार चांद लगा देता है। और ये तो जिसके सर पे बाल ना हो वही बता सकता है कि जब ये ना हो तो उसकी शिद्दत और कमी कैसे महसूस होती है। इंसान सोशल अपने सर्कल में बड़ा ही समटाइम लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है इससे, और अपनी जॉब और अपने काम में बल्कि वो समटाइम वो समझते हैं कि हम शायद इसकी वजह से थोड़ा पीछे रह रहे हैं। और बाकी भी मसाइल बेशुमार। अब ये देखें जो शादी एक बहुत बड़ा मसला है, वो लोग कहते हैं कि इस वजह से रिश्ता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सर पे बाल कम हो तो। ऐसे ही बिल्कुल तो इसलिए अब आपने जो सवाल किया कि बाल गिरने की असल वजूहात क्या हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना। बहुत ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो मर्दों में ही गंजापन देखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आम तौर पे। ऐसे ही उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मर्दानगी ही है। मैं उसको आसान ज़ुबान में जो अगर एक्सप्लेन कर सकूं कि जो मर्दाना हार्मोन है, जो मर्दाना वजाहत के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उसको तकवीयत देता है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जी, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका कमाल ये है कि वो मर्दों में चेहरे के ऊपर बाल उगाता है, दाढ़ी आ जाती है, लेकिन सर से बाल गिरा देता है। ये उसका दो कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट एक्शंस हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ऐसे किया कि जो बाल सर के ऊपर हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उस पर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो असर करता है और बाल को गिरा देता है। अच्छा। सो इसलिए मर्दों को अपनी मर्दानगी की कीमत चुकानी पड़ती है गंजेपन की सूरत में। ये तो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता दी कि जी बिल्कुल। ये बेसिकली अब ये देखें, इसीलिए इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, कि ये मर्दों की मर्दानगी की वजह से जो गंजापन होता है उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। ठीक। तो मोस्टली तो यही बेसिकली फैक्टर है सबसे बड़ा, लेकिन इसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से विरासती तौर पे फैमिलीज़ में रन कर रहा है, कई लोगों के अर्ली बाल गिर जाते हैं फैमिलीज़ में। फिर उसका और स्ट्रेस का बड़ा फैक्टर है, लोग स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, फिर सब पे केमिकल्स बहुत यूज़ करते हैं, डाइंग और कलर्स और शैम्पू बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों से भी ये मसाइल थोड़े बढ़ते हैं। इसी तरह स्ट्रेस फेजेस आती हैं लाइफ में, किसी का एग्ज़ाम आता है उसके बाद अचानक वो आता है जी बाल मेरे बड़े गिरना शुरू हो गए, मेरा हेयर फॉल बढ़ गया है, मेरी नींद कम हुई हुई है, मेरी स्ट्रेस से भी इस पर फ़र्क पड़ता है। तो मेनली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और बाकी ये फैक्टर्स हैं। फीमेल्स में कुछ और मसाइल होते हैं, उनकी वजह से भी स्ट्रेस में मेनली उसमें एंजाइटी और प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं लोग ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं लेते, इस वजह से भी हेयर फॉल जो है बढ़ जाता है। सही। अच्छा सर, ये तो हो गया हेयर फॉल हो गया।
अब इसके जो जो सर्जरी है उसमें कौन कौन से तरीके जो आजकल राइज हैं, जो जिससे ये सर्जरी आप यानी हेयर ट्रांसप्लांट में? सर ऐसे है कि सर्जरी तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है सिस्टम कि हेयर ट्रांसप्लांट जब से इंसान गंजा होना शुरू है तब से इंसान इस दौड़ धूप में भी है किसी तरह इसको रिवर्स किया जाए। ठीक। तो उसमें ये था कि पहले जो टेक्निक्स ये चलती थी कि पीछे से एक पूरी स्किन का एलिप से निकाल लेते थे, पूरी पट्टी उसको निकाल के पूरी एक लेयर निकाल उसको साइड पे रख के उसमें से फिर बाल एक एक निकालते थे। ठीक। उसको FUT टेक्निक कहते थे। ठीक ठीक। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग वाला प्रोसीजर और थोड़ा कम्बरसम प्रोसीजर था और स्किन टाइट हो जाती है, बाद में पीछे टांके लगते हैं, इस वजह से थोड़ा हीलिंग टाइम भी बढ़ जाता है। सही। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट्स आई हैं तो उसके साथ साथ टेक्निक्स में बहुत बेहतरी आ गई है। तो अब FUE इस वक्त जो टेक्निक चल रही है उसमें चीरा नहीं देते, पूरा कट दे के जिल्द नहीं निकालते, सिर्फ एक एक बाल को सिर्फ पिन पॉइंट उसके अराउंड उसको कट करते हैं पंच के साथ, तो एक एक बाल ही निकालते हैं, सिंगल हेयर निकालेंगे रूट के साथ। तो उसको फिर नेक्स्ट आगे रिसिपिएंट साइड पे स्लिट बना के उसमें प्लेस करेंगे जहाँ पे लगाना है हमने, या एक जगह से उखाड़ दिया बाल पीछे से। हाँ जी, मोस्टली। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि पीछे जो ऑक्सीपिटल हेयर्स हैं हमारे, जो पीछे बाल होते हैं इनको हम ऑक्सीपिटल हेयर्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने वो जो रिसेप्टर्स आगे बहुत थे टेस्टोस्टेरोन के, यहाँ बहुत कम है, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा ये फैक्ट कि लोग कितने भी गंजे हो जाएं एक झालर पीछे हमेशा बच जाती है। तो इसलिए वो उसी का हम फ़ायदा भी उठाते हैं, उसी में से बाल निकालते हैं। उस पर रिसेप्टर्स कम होते हैं कि जब वो आगे लगाते हैं वो आगे भी कम गिरते हैं। अच्छा, क्योंकि उस पर रिसेप्टर्स ही कम मौजूद हैं। अच्छा, उनको मतलब नेचुरली उनमें ज़्यादा देर रहने की ज़्यादा सलाहियत होती है, वो गिरते जल्दी नहीं है, इसलिए वो ट्रांसप्लांट का ये भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट और फ़ायदा है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हो गया जो आपने ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। ये ट्रांसप्लांट के बगैर भी इसमें कुछ हल है कि कुछ इसका, अगर किसी का थोड़े गिरे हैं तो उसको कैसे रोक सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं जो बाल हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा स्किन शो जब सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि 30% से ज़्यादा बाल हमारे गिर चुके हैं। अच्छा। अगर सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो गई, लोग अगर उससे पहले थोड़ा सा अर्जेंटली उसको नोटिस करें और जल्दी हमसे रब्ता करें तो उसके लिए और टेक्निक्स मेडिसिन के थ्रू उसके लिए भी है कोई इलाज? उसके लिए ये है कि अगर किसी का हेयर फॉल बढ़ रहा है तो उसे उसी वक्त जजमेंट करनी चाहिए और हम रब्ता करें। तो उसमें कुछ मेडिसिन भी आती हैं, जिस तरह से कुछ स्प्रेज वगैरह हैं, कुछ मेडिसिन खाने वाली भी हैं, वो जिससे न्यूट्रिटिव इफेक्ट होता है ताकि कुछ बाल जो है जल्दी गिर रहे हैं वो गिरे नहीं, और कुछ जो उग नहीं रहे वो उगना शुरू हो जाए दोबारा। तो उसमें ही एक सबसे अच्छी टेक्निक आजकल है कि PRP भी हम इसको कहते हैं। PRP जी, आजकल आपने शायद देखा सोशल मीडिया बड़ा ये हॉट टॉपिक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये उस मरीज का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसका एब्रीविएशन है PRP। तो पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, उससे रेड सेल वगैरह जो सुर्ख खुली हैं वो निकाल देते हैं, और प्लेटलेट्स और उसके साथ जो प्लाज्मा है उसको साथ कुछ एक्टिवेटर्स मिला के हम सर की जिल्द में छोटे छोटे से माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, ताकि वो मकसद सिर्फ ये, जिस तरह से पौधों को खाद चाहिए होती है हम उनको देते हैं ताकि उनकी रूट्स जितनी जल्दी वो न्यूट्रिएंट्स लें और पौधा जल्दी बढ़ाओ, तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स का काम करे, ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे रिलीज़ करे और उससे बाल जो है गिरे कम, ग्रोथ बेहतर हो। तो ये उसको बड़ा अच्छा उसका हल है, लेकिन थोड़ा अर्ली स्टेज पे लोग उसको जैसे ही उसका इलाज करवा लें तो बेहतर है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया।
अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा फील कर रहा तो हूँ। आप सेकंड सेशन के लिए आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जी जी। तो आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए ज़रा बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर साहब के साथ। मेरा सेकंड सेशन है, तो 1 साल के बाद मैं आया हूँ बाहर से, तो मैंने समझा कि मैं डॉक्टर साहब से फिर से मशवरा करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और बस इसमें थोड़ा सा एक मामला है, जब आपको मतलब सुन करेंगे आपके मतलब बॉडी को, सर को बेसिकली, बस वो पेन है आपको, जो इंजेक्शन मतलब एंथीसिया मिलेंगे आपको। तो एक्सेप्टेबल है कितना? आप 10 में से अगर कहें तो कितना? 10 में से 3 to 4% है जो मतलब पेन तो है, उसको तो मैं डिनाई नहीं बिल्कुल, करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ही है कि जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मतलब जो है ना ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, फ्रेंडली हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है? बहुत अच्छे डॉक्टर जमील साहब, डॉक्टर सरफराज साहब और इनकी टीम माशाल्लाह से सर थैंक यू, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने जनाब टैकल किया मामला को। अल्हम्दुलिल्लाह।